फिर वही बात कर रहे हैं। पहले कहा गया था तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। तो देखो, सेवा तभी कोई किसी की करता है जब उसके प्रति श्रद्धा हो। आप ये मत समझना कि होटल का बैरा या हवाई जहाज की तो होस्टेज एयर होस्टेज होते हैं, बहुत आदर पूर्वक सेवा करते हैं, किंतु वो सेवा नहीं है, वस्तुतः वो उनकी ड्यूटी है, वो कर्तव्य है। जैसे नेता धूर्त भी हो और सिपाही सामने आए तो अंदर से गाली देते हुए भी उसको सलूट मारेगा, मारेगा कि नहीं? सलूट नहीं मारेगा तो नौकरी से चला जाएगा। तो वो श्रद्धा से नहीं सलूट मार रहा है, वो उसकी ड्यूटी के अंतर आता है। नहीं समझे? सेवा तभी हो सकती है जब श्रद्धा हो। और एक बात और सुनो, श्रद्धा तभी हो सकती है जब प्रेम हो। क्या? बिना प्रेम के श्रद्धा नहीं हो सकती। पिक्चर का एक बहुत पुराना गाना है, ध्यान से सुनो। ये मत समझना हमें आप पिक्चर सुना रहे हैं, आपको विषय समझ में आ जाएगा। गा के सुना है, कैसे बोल रहे? बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, कोई मेरी आँखों से देखे तो जाने कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। कभी ये गाना सुना है? अब इसकी पंक्तियां देखो। ये एक पिक्चर का नाम मुझे नहीं मालूम। नायिका थी नूतन और नायक थे सुनील दत्त। सुनील दत्त वाज हैंडीक्राफ्ट, वो अपंग थे और वो उनकी पत्नी बनी है। कौन? नूतन। तो अपने पति से कहती है कि आइए हम लोरी गाकर के तुम्हें सुलाएं। और हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे आंगन में कोई देवदूत उतर के सो रहा है, कोई मेरी आंखों से देखे तो पता लगे कि तुम मेरे क्या हो। मेरी दृष्टि में तो आप मेरे मंदिर हैं, आप मेरी पूजा हैं, आप मेरे देवता हैं। इस पंक्ति से आपको वासना लगती है कि श्रद्धा लगती है? बोलो। जब तक वो अटूट प्रेम करती है अपने पति से, तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक श्रद्धा हो ही नहीं सकती। ये तो मैंने आपको पिक्चर का गाना सुनाया। अब आपको हम रामायण सुनाते हैं। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई। भक्ति का असली नाम है प्रेमा भक्ति। सुना है कि नहीं? श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई। जैसे गंध के लिए पृथ्वी का स्पर्श आवश्यक है, परमाणु पृथ्वी के हैं, जितने पुष्प आदि हैं उनमें जो ठोस पदार्थ है वो पृथ्वी का अंश है। तो पृथ्वी नहीं होगी तो गंध नहीं होगा। क्यों? गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है, वह गंधमती होती है। जैसे शीत स्पर्श वाला जल होता है, क्या? जैसे रूप रहित स्पर्श वाला वायु होता है, जैसे उष्ण स्पर्श वाला अग्नि होता है, ऐसे गंध वाली पृथ्वी होती है। तो जैसे पृथ्वी के बिना गंध असंभव है, ऐसे श्रद्धा के बिना प्रेम
असंभव है। जब श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तभी सेवा होगी। तो आप किसी की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप उससे पहले प्रेम करें, चाहे वो पिता से प्रेम हो, चाहे माता से प्रेम हो, चाहे पुत्री से प्रेम हो। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम का कोई रंग नहीं होता, तरल होता है वो जल की तरह। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। बोलो राधे राधे। इसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा से बहुत काम बन जाते हैं। जब आप श्रद्धा करके ज्ञान के लिए लगेंगे तो आगे पंक्ति है तत्परः, उसके बाद अग्रिम स्टेज क्या है, स्टेप क्या है, अगला कदम क्या है, संयतेन्द्रिय। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक श्रद्धा होते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान पाने के लिए आपको वशीभूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि खूब चंचलता करके देख लो, कभी भी विषयों के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती। गीता में भी है श्लोक और भागवत में भी वही श्लोक है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। घी डालते जाओ अग्नि में और कहो जब तुम्हारा पेट भर जाए तो शांत हो जाना। ऐसा कभी दिन आएगा? जितनी अग्नि में घी पड़ता जाएगा उतनी ही प्रचंड होती। इसी तरह से कामनाओं की पूर्ति जितनी होती जाएगी उतनी ही नई नई कामनाएं उठती जाएंगी, अनंत अनंत बनी रहेंगी, कभी भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। प्रहलाद जी कहते तृप्यंति नेह कृपा बहु दुख भाजा। ये दीन जीव भोगों में लगा हुआ कभी तृप्त नहीं होता और दुख ही दुख भोगता है। जैसे खुजली करने के बाद थोड़ी देर मजा आता है और उसके बाद जलन होती है तो हाय हाय करता है। ये केवल खुजली ही की बात नहीं है, किसी भी इंद्रिय के भोग को ज्यादा बढ़ा दोगे तो हाय हाय करनी पड़ेगी। जीवा को तृप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अगर भोजन कर लोगे तो हाय हाय करोगे कि नहीं? यही हाल सब इंद्रियों का। इसलिए संयतेन्द्रिया, इंद्रिया भी वशीभूत होनी। श्रीमद् महाभारत में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, भगवान के परम भक्त परम ज्ञानी पितामह भीष्म, इन बातों को रटे रहो कभी काम आएंगी। उन्होंने कहा कि व्रत जो न कर सके, वर्तमान उपवास न कर सके, कई कई ऐसे लोग होते हैं कि भूख नहीं सह पाते, कुछ लोग धूप नहीं सह पाते, कुछ लोग प्यास, अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। तो अगर कोई भक्ति भी करना चाहे और उपवास न कर पाए, माने अन्न का त्याग न कर पाए, तो क्या उसको एकादशी का फल नहीं मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो पितामह भीष्म कहते हैं जो व्यक्ति 24 घंटे में केवल 2 ही बार मुख जूठा करता है उसको नित्य एकादशी के उपवास का फल मिलता है। बताइए, माने आप कुछ नहीं खाएंगे अतिरिक्त समय में, 2 बार डट के भोजन करेंगे, आगे पीछे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेंगे। ककड़ी मिल गई ककड़ी खाने लगे, खीरा मिल गई खीरा खाने लगे, भुट्टा मिल गया कल्ला चौंगी पे तो मकई का भुट्टा चबाने लगे। नहीं, पंजाबी लोगों को देखो दिन भर खाते हैं और फिर कहते हैं जी मेरी खुराक तो बहुत कम है, हम एक ही रोटी खाते हैं। बड़ा गजब होता है, बड़ा एक एक पुरुष एक एक स्त्री 1.25 कुंटल की। तो ज्यादा भोजन के बिना शरीर बढ़ ही नहीं सकता। कोई रोग हो जाए अलग बात है, लेकिन जब रोग नहीं है, आप स्वस्थ हैं और बहुत मोटे हैं, इसका मतलब आप बहुत खाते हैं। इसका और कोई दूसरा, तीनों देवदत्ता दीवा न भूमते, सुना है कि नहीं? पर देवदत्त बहुत मोटा है, दिन में नहीं खाता, दिन में तो दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम। जो दिन में नहीं खाता है और रात में भी नहीं खाएगा तो फिर मोटा हो ही। ये तो विचार किया है अर्थापत्ति में, जब हम लोग अर्थापत्ति पढ़ाते हैं
तो कहते भाई जब दिन में खाता ही नहीं हम होता है तो दिन में न खाने वाले व्यक्ति का रात्रि भोजन अर्थता सिद्ध होता है, क्योंकि रात्रि ही भोजन नहीं करेगा तो पीनत तो मोटा होना हो ही नहीं सकता। और संयतेंद्रिया होगा, 2 ही बार भोजन करेगा तो ये निश्चित है माय डियर कि वह ज्ञान को अवश्य प्राप्त करेगा। और ज्ञानम लब्ध्वा, और जब ज्ञान हो गया तो फिर वही उदाहरण ले आओ, जैसे आतंकवादी मरता है तो कोई रोता होगा कि नहीं, बोलो ना। चोर मारा जाता है कोई रोता होगा कि नहीं, चोर नारी प्रगति न रोई, चोर की स्त्री जोर जोर नहीं रोती। क्यों नहीं रोती जोर जोर? पड़ोसन पूछे कि क्या हुआ तो कहेगी वो मारे गए, पूछे कि कैसे तो कहा चोरी करने गए थे, तो लोग धिक्कारेंगे। इसलिए चोरी करने वाले व्यक्ति की पत्नी भी धीरे धीरे रोती है, लेकिन रोती है, समझे कि नहीं। हम लोग नहीं रोते हैं क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध, और जिनकी वह संतति है जो मारी गई है, चाहे वह आतंकवादी के रूप में हो, तो वह अशांत हो जाते होंगे कि नहीं। आतंकवादी का बेटा मारा जाए, आतंकवादी वो भी, वो बाप भले ही, और बेटा मारा गया वो भी आतंकवादी है, उस समय वो भोजन कर रहा हो, फोन आ जाए तुम्हारा बेटा इनकाउंटर्ड मारा गया, तो भोजन अच्छा लगेगा कि नहीं, अशांत हो जाएगा कि नहीं। और जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मरता कोई नहीं है, सब जो है सिद्धल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा, सब अपने अपने कारण में चले जाते हैं। तो जब नष्ट होने का और पैदा होने का हर्षा मर्ष भयोद वे गई ही मुक्ता यह सच में प्रिया, न हर्ष है न अमर्ष है न भय है न व्याकुलता है। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाए। ज्ञानम लब्ध्वा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परम शांति को अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण माने तत्काल तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। तो पहले श्रद्धा करो, जितेंद्रिय हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, और जब ज्ञानी हो जाओगे सारा संसार एक जैसा दिखेगा, न कोई पुत्र रहेगा और न कोई बैरी दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अज्ञानश्च बहुत बढ़िया चीज है। आप कल्पना करो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं या सुंदर कांड का पाठ करते हैं, कोई तो करता ही होगा, कोई न कोई थोड़ा बहुत। बाई चांस आप किसी संत या विद्वान के पास गए या किसी तीर्थ में गए, एक जगह रुके, तो आप जो पाठ करते थे वो उससे भिन्न पाठ करते थे। आप करते थे सुंदर कांड का पाठ, वो करते थे रासमंचाध्यायी का। अब आपने जिज्ञासा पूर्वक पूछ दिया महाराज जी राजपंचाध्यायी के पाठ से क्या होता है, तो वर्णन करेगा ही। अरे परम शांति मिलती है, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सारी इंद्रियां विषय विमुख हो जाती हैं, हृदय के सारे रोग मिट जाते हैं। तो तुमने सोचा कि हम इतने दिन से सुंदर कांड पढ़ रहे थे, हमें तो कुछ मिला नहीं, तो इसको सब मिल गया। तो कल से तुमने क्या किया, सुंदर कांड को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और रासमंचाध्यायी लेके बैठ गए। नहीं समझे बात, गल समझ आई। अब थोड़े दिन के बाद और कहीं गए तो वहां वो जो है दुर्गा सप्तती का पाठ करते मिल गया। उसने ऐसी प्रशंसा की दुर्गा सप्तती का कि महाराज धनम धान्यम सुतम जायाम, सब कुछ मिल जाएगा। तुमने रासमंचाध्यायी को तिजोरी में बंद कर दिया, काय में लग गए। तो इसका मतलब आपको किसी के प्रति न तो श्रद्धा है, न निष्ठा है, न पक्का दृढ़ विश्वास है। आप तो संशय रूपी वन में भटक रहे हैं, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये होता कब है, जब व्यक्ति अज्ञानी हो। पहले वाले श्लोक में 2 चीजें थी, श्रद्धा हो और ज्ञान हो। जब श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा, जब श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, दोनों उसके उल्टे आ गए। जो अज्ञ माने ज्ञानी नहीं है,
क्यों नहीं है? अश्रद्धाना, क्योंकि उसके पास श्रद्धा नहीं है। गल समझ आ रही कि नहीं? तो वो संशयात्मा, किसी ने कहा कौन गुरु जी बढ़िया पढ़ाते हैं? जी नेत्रपाल जी बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, नेत्रपाल नहीं, वो नहीं पढ़ाते, शिव प्रसाद बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जाना है शिव प्रसाद क्या पढ़ाते हैं, समझे? डॉक्टर शिवकर्ण पांडे बढ़िया पढ़ाते हैं। अब 3 लड़के हैं, तीनों ने एक एक की प्रशंसा की। अब चौथा चक्कर में फंसा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका आश्रय लें। अरे भाई, शालिग्राम की बटिया छोटी हो चाहे बड़ी, अगर वो पंक्ति लगा लेता है तो गाय से दूध तो बछड़ा निकालता है, डंडा मार थोड़े दूध निकलता। बोलो राधे राधे। हाँ, अपने जातकों के ही समझाते हैं कि आपके ऊपर हम अनुशासन करके नहीं पढ़वा सकते, हम अनुशासन करके आपको 10 से 4 दिखा सकते हैं। बाहर जाओगे हम आपसे एक्सप्रेशन कॉल कर लेंगे, लेकिन आप कमरे में बैठे हैं और न पढ़ाना चाहें तो जबरदस्ती कैसे पढ़ लेगा? दीवारें नहीं पढ़ाया करती, हॉल नहीं पढ़ाया करते। पहले गुरुजन तो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, विद्या तो गुरु से मिलती है। इसलिए संदेह छोड़ दो, किसी एक को पकड़ लो। होता क्या है, ज्यादातर हमको मिले विद्यार्थी रास्ते चलते पूछते हैं क्या आपके पास समय है, हमको पढ़ा देंगे? रास्ते मिल गए तो पूछ लिया। अरे हम लोगों ने तो लौकिक विद्या पढ़ने के लिए जने कितनी मेहनत की। गुरुजी हमारे से अंग्रेजी पढ़ाते थे, हमने केवल 6 महीना अंग्रेजी पढ़ी गुरुजी से। कितने दिन? और उसी 6 महीने से गुरु की कृपा से हम शास्त्री पास हो गए अंग्रेजी से। तो एक दिन वो हमसे नाराज हो गए, गुरुजी अब वो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने सोचा नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा, तो हम उनके कमरे पर गए। तो उन्होंने हमको आते देखा तो अंदर से कुंडी बंद कर ली। गर्मी की ऋतु थी, यही चल रही थी। उनके कमरे जाके कोई बरामदा भी नहीं था, धूप थी। लेकिन मैं उसी धूप में, श्री राधे, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। मैं वैसा पढ़ा रहा हूं, आप आधे घंटे बाद फोन करेंगी? मैं इस समय क्लास में हूं, आधे घंटे बाद बात करो। क्या कह रहे थे भैया? तो 2 घंटा 2.5 घंटा मैं धूप में ही बिना आसन के ही बैठा रहा, कभी बैठा कभी खड़ा, कभी बैठा कभी खड़ा। वो दरवाजे आज बोर्ड के तो होते रहे, जो तख्तों के दरवाजे होते थे, तो सांस होती थी ना उसमें। तो हम बाहर बैठे हैं तो वो क्या व्याकुल नहीं होंगे? तो झांक झांक देखते होंगे कि भाई खड़ा है, गया तो नहीं। तो 3 घंटे बाद उन्होंने फिर कुंडी खोली और तमाम हमको उल्टी सीधी सुनाई। और उसके बाद क्या, ठीक है अब हम प्रसन्न हैं, अब तुमको हम पढ़ाएंगे। क्या गुरु कृपा होती है, मैं तुमको क्या बताऊं लला। अब इस बात को तुम विश्वास तो करोगे नहीं, न करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने गुरुजनों के वो कृपा देखी है। इन पंक्तियों को छोड़ो, व्याकरण और साहित्य तो खैर वो उसके तो हम विद्यार्थी ही थे, अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने अंग्रेजी भी हमको सिखा दी, वो भी पंक्तियां बोलते थे, समझे? Politics divorced from religion has absolutely no meaning, but this does not mean that you in your student's life should not see politics. Politics is a part of our being. We should understand our national constitution. ये उनकी पंक्तियां हैं जो पढ़ाते पढ़ाते हमें याद हो गए। सोचिए आप, ये गुरु कृपा से होता है। क्या होता है? और जब तक संदेह होगा तब तक ये होने वाला नहीं है। अश्रद्धान, अज्ञा और संशयात्मा, ये 3 दुर्गुण है विद्यार्थी के। बोलो राधे राधे। कितने दुर्गुण हैं? हाँ, पहला दुर्गुण ज्ञान, श्रद्धा नहीं। दूसरा दुर्गुण ज्ञान के प्रति जिज्ञासा नहीं।
और तीसरा दुर्गुण, उसको शास्त्र और गुरु के प्रति विश्वास नहीं, इसलिए संशय है उसमें। तो भैया अयम लोका और परह लोका, न ये लोक न परलोक। शास्त्र कहता है कि आप सदाचार से रहोगे तो आपकी सदगति होगी। आपको तो संदेह है शास्त्र के वचनों पर, अरे ऐसा ऐसे ही लिखता रहते हैं, बकते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं हो सकता। तो न तो परलोक बना और न, हाँ वही लिखा हुआ है कि संशयात्मनः, तो संशयात्मा है उसके लिए न अयम लोका अस्ति, न ये लोक सुखदायी है, न परः न परलोक सुखदायी है, और न सुखम, और न उसको कोई सुख मिलता है। इसलिए आप श्रद्धावान बनिए, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखिए और संदेह का निवारण कीजिए, जितेंद्रिय बन करके ज्ञान प्राप्त कीजिए, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। धीरे से बोलो और धीरे से, हाँ लला। अब कौन श्लोक हो गया, कितने हो गए? नंदम च मोक्ष्यति भयाद वरुणस्य पाशात्, अच्छा, अब आपने शायद कथा सुनी हो भागवत जी में, दसवें स्कंद में। एक दिन नंद बाबा जल्दी यमुना में स्नान करने चले गए तो वरुण के दूत उनको पकड़ ले गए। तो भगवान कृष्ण गए और उनको वरुण के पास के भय से छुड़ा लाए। तो वरुणस्य पासात, वरुण के पास, पास माने होता है फांस, फांस माने बंधन, नाग पास होता है कि नहीं, रस्सी। तो वरुणस्य पासात, वरुण के पासों के भयात, भय से नंदम मोक्षति, वरुण के लोक जाकर के नंद बाबा को भगवान अवतार छुड़ाएंगे। अगर भगवान ईश्वर न होते तो दिव्य कर्म कैसे कर पाते? तो भगवान के कर्म दिव्य है। क्या है? यही तो बात है। स्वमहिमो परिबंधनानि कहा गया है जो पहले, उसी का बार बार पोषण कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे भैया? कहा गया? और बिलेसु पिहितान मैं सुनुना, मैं नाम का एक दानव है, उसका बेटा था व्योमासुर, नाम सुने हो कि नहीं? तो व्योमासुर नाम का जो मैं सुनु, सुनु माने पुत्र, और तृतीया बन गया मैं सुनुना, मैं के पुत्र के द्वारा क्या हुआ अर्थ? तो मैं सुनुना, मैं दानव के पुत्र के द्वारा बिलेसु पिहितान गोपान, बिलेसु माने बिल में, पिहितान माने बंद किए गए, गोपान माने गोपों को। कथा क्या है? जब ब्रह्मा से उठा करके भगवान के साथियों को गुफा बंद कर आता था, समझे? जब सबको बंद कर लेंगे, अकेले रह जाएंगे तो इनको भी देख लेंगे, बोला देता है। तो भगवान ने उनको भी क्या किया? मोक्षित, मोक्षित क्रिया फिर लगाओ, है ना, चाह है ना। तो वरुणस्य पासात भयात नंदम मोक्षति, और मैं सुना पिहिता बिलेसु पिहितान गोपान च कहा है? नंदम च, और उनको भी मोक्षित माने मुक्त कर देंगे। अवन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण लोके विकुंठ उपनिषति गोकुलम स्म। जब वरुण जी के यहाँ से भगवान आए थे नंद बाबा को छुड़ाकर, तो बताया था नंद बाबा ने सबको कि तो हमारे छोड़ा को ऐसो ऐसो मती समझो, दंड पालू दंडोत करे। वहां गयो पवन लोक में, दंडपाल ने जय जयकार की, नहीं लोकपाल ने। तुम ऐसा समझ रहे हो ये कोई ऐसो ऐसो ना है, ये तो बड़े बड़े देवता जाए प्रणाम करें। कौन, किसने कहा? तो ब्रजवासियों ने सोचा इनको तो वरुण लोक मिल गया, अगर ये गर्ग महात्मा के अनुसार साक्षात नारायण है, इनका भी कोई लोक होगा। तो उन लोगों ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, क्या मुझे भी उस लोक का दर्शन हो सकता है? तो भगवान मालिका संकल्प सिद्ध है तेषाम, लिखा कि नहीं? उनके संकल्प की
सिद्धि के लिए करुणात्मा परमात्मा ने सबको ले जा करके ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। ब्रह्म कुंड वही जगह है कि नहीं? वही लिखा हुआ है अन्य आप्रतम। अन्याप्रतम माने दिन में तो बेचारे काम काज में लगे रहते थे, चारा पट्टा गोबर कूड़ा, नहीं समझे? अरे किसी गाय भैंसे गांव में नहीं है? गाय भैंस देखी नहीं कभी गांव में? तो जिनके घर में गाय भैंसे होंगी सुबह उसके क्या करेंगे बोलो? गोबर डालेंगे, झाड़ू मारेंगे, गैया धोएंगे, फिर चारा लाएंगे, फिर सानी करेंगे, फिर खेत जोतने जाएंगे, फिर आएंगे बेचारे थके हारे, नहाएंगे धोएंगे, रोटी खाएंगे, फिर शाम को घास छोड़ने जाएंगे, फिर वही सानी पानी। दिन में कौन फुर्सत है? बोलो राधे राधे। तो अन्याप्रतम, अन्य दिवसे, आप्रतम माने व्याप्रतम, व्याप्रतम माने व्यस्तम। दिन में तो व्यस्त रहते थे, तो भगवान ने सोचा कैसे इनको दिखाएं, तो निशि शयानम, निशि माने रात में सो रहे थे सब लोग, अति स्वमेर कहा बहुत थके थे इसलिए बहुत गहरी निद्रा में सो रहे थे। तो भगवान क्या किए कि विकुंठे लोके, विकुंठ नाम का जो लोक है, वैकुंठ नाम का जो लोक है, उस लोक में गोकुलम उपनिश्चिति, गोकुल को ले जाएंगे। अर्थात गोकुल में भगवान ने ब्रजवासियों को दर्शन करा दिया। ये भी भगवान का दिव्य ही कर्म है, ये भी मनुष्य के बस की बात। थोड़ा मोड़ा लग रहा है लला कि नहीं? उस शांत से बैठे रहा तो कुछ आनंद न आवे लेना, कुछ जमती नहीं बात की, जमती नहीं जमती है। तुमको भी नहीं जमती दादा? पूरी जमती। और कल यहाँ एक सज्जन बैठे थे, वो कहाँ गए? अरे आप ये क्या मामला हुआ भैया? ऐसा चल भाई, जब एक बार जुड़ गए तो जुड़े रहो। हाँ, कोई पूछ लिया करें आपसे भी, समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? आ रहा हो तब भी कह दो जी आ रहा, थोड़ा संतोष रहेगा। और क्या? फिर क्या हुआ लला? बोलो ना। अब भैया गोपों ने भगवान कृष्ण के झांसे में आ गए थे, आगे कि नहीं? और जो माल बना था कि नहीं, मार जो है ब्रजवासियों ने पच्चिंताम विविधा पाका है, सुपांता पायता दया अपूपा संयावा पूप संकुल्य सर्व दोहस्त गृह्यताम। क्या पंक्ति बनाई भगवान ने? सब लोग नाना प्रकार के पकवान बनाओ, समझे? सुनो, थोड़ा हलवा बना लेना, संयावा अपूप थोड़े मालपुआ बना लेना, और सर्व दोहस्त गृह्यता, घर में कुछ छोड़ना मत। दही दूध मट्ठा मक्खन जो जितना सब धर लो, सब खाएंगे। बोलो राधे राधे। इंद्र को खाने नहीं देना चाहते थे, और गोप लोग आ गए उनके झांसे में। अच्छा, झांसे में क्यों आ गए? बड़े बड़े काम कर चुके थे, पूतना को मारी दिया, अभी अभी वैकुंठ लोक का दर्शन कराई दिया, तो सब जान गए थे कि कोई चमत्कारी छोरा है, तो इसकी बात माननी चाहिए। तो मान करके इंद्र को तो किनारे धर दिया उठा करके, और गिरिराज जी के पास गए। भगवान ने बड़ा विशाल रूप बनाया, लाओ उठा उठा टोकरे, आओ पश्चिम शैलोसो रूपी नो अनुग्रहम विधान। अरे देखो देखो, ये साक्षात भगवान आए हैं। एक छोटा सा रूप बना के नंद बाबा की अंगुली पकड़े हैं, अपने रूप को दिखा रहे हैं। देखा, तुमने इतने दिन से इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र प्रकट हुआ? गोप बोले नहीं तो लाला, कबू नहीं प्रकट हुए। देखो कैसे साचो देवता है गिरिराज, सीधे प्रकट है। खमा खाओ, सब माल खाए गए। बलिमादक बृहद बपू, विशाल शरीर बनाकर सारी पूजा जो लाए थे गोप, वो कौन खाएगा? गिरिराज जी कदुआ खाए गए, कृष्ण भगवान खाए गए, जन्म जन्म के भूखे थे, खा गए कि नहीं?
और इंद्र ऊपर से टुकुर टुकुर देख रहा था कि मेरा माल चट कर गया, ये नहीं चट कर गया। उसको गुस्सा आ गया तो मखई गोपई गोपों के द्वारा, क्या गोपों के मखे प्रतिहते, मख माने यज्ञ के रुद्ध कर देने पर, प्रतिहत कर देने पर, निवारण कर देने पर महाराज उसको गुस्सा आया तो देवे मन इंद्र अभिवर्षति, इंद्र के वर्षा करने पर, ये वर्षा सप्तमी है ये अभिवर्षति में, क्यों वर्षा की? ब्रज विप्लवाय, ब्रज को उलट पुलट दो, क्या मदम भारत गोपानाम पशोन्नयत संशयम, क्या बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, गरियाने लगा किसको? भगवान कृष्ण को। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्षुर प्रियम, इस मृत लोक के छोटे से छोरे के चक्कर में इन गोपों ने मेरा अप्रिय किया, ये सब मतवाले हो रहे हैं और केवल इनके पास गायें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बहुत अहंकारी हैं। तो पशु नयत संशयम, सारी गायों का नाश कर दो। तो ब्रज विप्लवाया, ब्रज के विप्लव के लिए उलट पुलट दो जा करके, समझे? इसलिए देवे अभिवर्षति, देवता के वर्षा करने पर भगवान पशून कृपया रिक्षु, भगवान पशुओं को कृपा पूर्वक रिक्षु अर्थात रिक्षिषु, रक्षा करने की कामना से क्या करेंगे? उच्छलेन्द्र मिव, उच्छलेन्द्र कहते हैं कुकुरमुत्ता को, यू नो कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता जान दो लोला, तुम जान दो कहाँ हो? गोबर में भी होता है और जहाँ गंदगी होती सावन बरसा तो छतरी जैसी नहीं, वो सफेद सफेद है ना, उसमें हड्डी है न मांस है, चुट से तोड़ लो। हम लोग खूब छोटे पर खेला करते थे, छाता छाता, खूब बड़े बड़े कुकुरमुत्ता होते थे। अब तो सब कलयुग इतना भयानक आ गया है कि कुछ बचा ही नहीं। बताइए, कभी कल्पना हम लोग करते थे कि छपकलियां धरती पर रहेंगी? कलयुग का सबसे बड़ा घोर लक्षण है कि छपकली जो हमेशा दीवारों पर छतों पर चिपटी रहती थी, वो छपकलियां उतर के अब धरती पर रेंग रही हैं। तुमने भी देखा है कि नहीं? ये अभी हुआ है 2-4 साल से। भयानक जो है कलयुग आ चुका है। बस जो कीली के भिंग जो रहे ताको बाल न बाको जाए, जो सदाचार संयम से शास्त्र और भगवत शरण में बना रहे, उस पर कलयुग कृपा भले कर दे। लेकिन है बड़ी विकट स्थिति इस समय, सब उल्ट पुलट हो रहा है। अब इस समय भयानक लू चलनी चाहिए, जब पानी बरस रहा है। भयदायक खलकई प्रिय बानी, जिन अकाल के कुसुम भवानी। जब जेठ और बैसाख में ही पानी बरसेगा तो सावन तो अपने आप ही सूखा जाएगा। तो सावन सूखा जाएगा तो धान कहां से होंगे? और धान नहीं होंगे तो क्या बनेगा रसोई में? बरोदा देना दे। तो बड़ी भयानक स्थिति है भैया। कोई भजन पूजन किया करो, भागवत जी के कुछ पाठ वाठ किया करो और उससे देश के कल्याण की कामना किया करो। जहां तो हो सके सदाचार से जीवन बिताया करो, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही सदाचार का भार आ गया है। अब किसी के पास सदाचार नाम का कोई शब्द ही शेष नहीं बचा है। आप लोग इन सदग्रंथों को पढ़ते हैं तो हो सकता है कभी मन में आए कि नहीं, हमको तो सही मार्ग पर ही चलना चाहिए। अब न कुकुरमुत्ते दिखाई पड़ते। एक पेड़ होता था लला गांव में आम का, बहुत मोटा, 4 आदमी पकड़ के भी नहीं उसको गुफा पाए। एक पेड़ में इतने आम आते थे कि गांव भर खा के छक जाता था। सड़न मचती थी हमारे बचपन में। आज बड़े बड़े पेड़ वो खड़े हैं लेकिन उनमें बार तक नहीं आता। ये जो आप आम खा रहे हो ये तो कलमी आम है। कलमी माने वर्णशंकर, क्या? हाँ, तो देसी आम है। देसी गाय का दूध कितना बचा? छागप प्रायास धेनुसु, लिखा है कि नहीं? गाय कैसी हो जाएंगी? बकरियों जैसी। तो शुद्ध देसी गाय है, उसके पास आधा से दूध नहीं बचा। ये सब वर्णशंकर गाय हैं जिनको आप दूध पी रहे हो। तो न देसी
फल बचे न दूध बचा। फन सनी प्रायेषु वृक्षेषु, भागवत जी कहती सनी के वृक्ष की तरह सब वृक्ष हो जाएंगे। इतने वृक्ष को धूरीपुरम में खड़े हैं, एक भी फलदार वृक्ष नहीं। बताइए आप समझ, अगर इतने पेड़ सब फलदार हो तो कितने फल पैदा हो सोचो। पहले जामुन, हम लोग सड़क पर निकलते थे, सड़कें काली हो जाती थी जामुन से, इतना जामुन गिरता था, कोई खाने वाला नहीं था। आज किसी पेट में दर्द भी हो तो जामुन मिलता नहीं है, कितनी समस्या हो गई है। कलयुग के कारण जामुन, पीपल, आम के पेड़ नहीं लगाए जा रहे। ये सब जने कौन से पेड़ हैं अंग्रेजी, इनका फूल सूंघो तो गंध नहीं, पत्ता चबाओ तो कड़ुआ लगे, फल कोई आता नहीं और छाया भी उतनी देते नहीं। ये हो गया है कलयुग भैया। तो इससे बचो और कुकुर मुत्ता आदि देखे रहो, कभी कभी पहचानते रहो और अपने साथियों को भी पहचानवाते रहो। कुकुर मुत्ता के ऊपर इतनी बात हो गई, लोग कहते कुकुर मुत्ता नाम क्यों पड़ा, तो कहते कुत्ता होता कि नहीं, कुत्ता भी नहीं जानते हो। तो कुत्ता को देहात में कहते कुकुर, क्या कहते हैं। अब कुत्ता को तुमने गाना गाते सुना है कभी, टांग उठा के गाना गाता है कि नहीं। तो कहते जहां वो गाना गा दे वही कुकुर मुत्ता जम जाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, कुकुर मुत्ता। उसी को कहते हैं उच्छलिंद्र, क्या कहते हैं, उच्छलिंद्र की तरह ही भगवान ने 7 कोस के पर्वत को उखाड़ लिया। धरतो उच्छलिंद्र 7 दिनानि, 7 दिन धारण किया। कितने बड़े भगवान थे, 7 वर्ष, 7 वर्ष थे। ऐसे महीद्रम अनघैक करे से अहे अनघ, कथा सुना रहे हैं सुखदेव भगवान श्री परीक्षित को। हे अनघ, हे निष्पाप राजा परीक्षित, एक करे, एक ही हाथ के ऊपर भगवान ने उस महीधम माने पर्वत को उच्छलिंद्र, उच्छलिंद्र माने कुकुर मुत्ते की तरह 7 दिनानि धरता, 7 दिन तक धारण कर लेंगे। ये उनका दिव्य कर्म है। अंडरस्टैंड माय डियर। क्रीडन बने निशि निशा कर उसमें गौरियाम, अब एक धनद माने कुबेर का चेला था। कौन था, कुबेर का चेला। वो कुबेर का चेला बड़ा नालायक था ना भैया। उसने गोपियों को ही चुरा चुरा करके गुफा में बंद करना शुरू कर दिया। और उस समय भगवान बांसुरी बजा रहे थे। हाँ हाँ, क्या कभी बजाए हो कि नहीं, आलाप कर रहे थे। क्या आलाप जानते हो, आलाप माने होता है लंबी तान। तो आपको शिवकोण गुरु जी ने सुनाया होगा एक कथा कभी कि एक, जैसे आप लोगों का विद्यालय है भागवत विद्यालय, ऐसे ही एक विद्यालय था संगीत विद्यालय। कौन विद्यालय था, सुने हो कि नहीं, कथा सुन चुके हो ना। तो वहां पर गुरु जी ने कहा कि यहाँ जो भी बात की जाएगी वो स्वर और ताल में ही की जाएगी। मैं किसी को पानी भी पीने जाना हो तो स्वर में ही बोलेगा। तो कथा सुन चुके हो ना, तो फिर से सुना है। गुरुजी मुझे पानी पीना है, गुरुजी मुझे पानी पीना है, गुरुजी मुझे। तो गुरुजी कहेंगे, हर पुत्र तुम पानी पियाओ, पुत्र तुम। जो भी बात होगी काहे में होगी। एक दिन गुरु जी गए थे सत्यनारायण कथा बात में। कहाँ गए थे बेटा, अब घर, अब आज ही कल का मौका था। आजकल गर्मियों में गेहूं होते हैं ना गांव में, तो ज्यादा भक्ति चढ़ती है तो लोग सत्यनारायण कथा करवाते हैं। हम भी बचपन में 4 से कथाएं किए हैं, आपने भी की होंगी। तो अब घर में लग गई आग। किसके घर में, गुरु जी के।
अब गुरु पत्नी ने कहा शिष्य से, जाओ जल्दी गुरु जी को बुला लाओ। दौड़ा। अब गुरु जी वहां पर अपना वेदी यदि बना रहे थे। गुरु जी गुरु जी क्या होता है, आगे बोल। गुरु जी आपके गुरु जी आपके घर में, गुरु जी आप गए घर में। अरे क्या हुआ घर में? लड़का पैदा हुआ, गाय छूट गई। गुरु जी आपके घर में। अरे बोल क्या हुआ? आग गुरु जी आपके घर में आग लग गई है, गुरु जी आपके घर में। जब तक बताया तब तक पूरा घर करके भस्म हो गया। क्या हो गया? तरन्नुम में गा रहा था। इसको कहते हैं आलाप। क्या कहते हैं? तो वही लिखा है यहाँ भागवत में, समझे? क्या लिखा है लला? कि कल पदायत मूर्छितेन। हम यही कर रहे थे अभी। कलम माने मनोहरम, पदम यस्मिन, मनोहर है पद इसमें, आयत माने विस्तृत, इसको कहते हैं आयत, मूर्छना। तो कल पदायत मूर्छना माने आरोह और अवरोह। पहले चढ़ो और फिर उतर आओ, सप्तम स्वर से एक तक। सारे गमा प्रधानी सा निधा पहले चढ़े और फिर इसका नाम क्या हुआ? मूर्छना। क्या हुआ? हाँ, तो कल पदायत मूर्छितेना, रमणीय और विस्तृत आलाप की मूर्छना माने आरोह और अवरोह के द्वारा। निशि बने क्रीडन, रात्रि में वन में क्रीड़ा करते हुए। कैसी रात है? तो रात का विशेषण निशाकर रश्मि गौरियाम। क्या? निशाम करोति निशाकर चंद्र और तस्याः रश्मयः किरणा और तेन गौरियाम। चंद्रमा की किरणों से जो गौर वर्ण हो रही थी। कौन? रात्रि। ऐसी रात्रि में रासोन्मुखा, रास के लिए उन्मुख माने उद्यत हुए भगवान कृष्ण कैसे रास करेंगे? कल मदायत मूर्छतेन, बांसुरी को बजाते हुए। उस समय गोपियां कैसी हो जाएंगी? उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रजभट बधूनाम। ब्रजभट माने गोपा, ब्रजम बिभ्रत इति ब्रजभृतः, तेषाम बध्वः ब्रजबद्ध बध्वः, तासाम ब्रजभट बधूनाम। ब्रजभट माने गोपों की, बधूनाम माने पत्नियों में। कैसी पत्नियां हैं? उद्दीपित स्मर रुजाम। उद्दीपिता स्मरस्य रुख पीड़ा यासाम तासाम, जिनको काम की पीड़ा उत्पन्न हो गई है, भगवत मिलन की पीड़ा जिनमें उत्कट हो गई है, ऐसे ब्रजबद्ध बधू नाम, ऐसे ब्रजबद्ध माने गोपियों के बधुओं को हरतुहु, हरण करने वाले, धनदानुगस्य, धनद माने कुबेर का जो अनुचर था, उसके सिरो हरिष्यति, उसका सिर भी भगवान काट डालेंगे। मैंने वो भी काट डाला था, समझे? अब यहां पर रासलीला के तुरंत बाद ये घटना है, इसलिए तत्काल होने के नाते एक साथ ही सुना दिया कि पहले भगवान ने रासलीला की, उसके बाद गोपियों को उठा उठा करके कुबेर का अनुचर एक गुफा में बंद कर रहा था, तो भगवान ने दौड़ करके उसका सिर काट डाला। ये काम भी भगवान ने किया। समझे भैया? समय देख ले तब बात करें आगे। 4 मिनट हैं भी,
तो एक श्लोक भी हो सकता है। बोलो धीरे से बोलो राधे राधे। ये च प्रलंब वन्ये च साल्व कपिबल्वल दंतवक्त्र एवामृधे समित सालिन आत्तचापा कंबोज मत्स्य या संचर। निलयम कवि। दो श्लोकों का अर्थ एक साथ करना पड़ेगा। और इनका तो बता दिया इन लोगों को मारा। ये और जो लोग कौन कौन? प्रलंब, प्रलंबासुर, खर धेनुकासुर गधे का रूप बना के आया, दरदुर बकासुर जल में रहने वाला, दरदुर माने मेढक होता है, तो सहजातेन बकम पितावत दरदुर पदेन उक्तवान, क्योंकि जल में बगुला भी बैठता है, जल में मेढक भी रहता है, तो इसलिए दरदुर कह दिया। दरदुर माने बकासुर कहो। हाँ, केसी अरिष्टासुर बैल का रूप बना के आया। मल्ल, मल्ल माने जो कंस की सभा में कंक और जो न्यग्रोध सल कौशल आदि जो थे मल्ल, उन मल्लों को। इभ, इभ माने कुबलिया पीढ़ हाथी, इभ माने। और कंस और यवन माने वो काल यवन, और कुज माने भौमासुर, और पौंड्रक आदि। पौंड्रक राजा वो था, इसने वासुदेव का रूप बना करके मैं वासुदेव हूं, अब कह देना उससे द्वारका वाले से कि अपना चक्र सुदर्शन आदि अपना धारण किया करे। तो भगवान ने दूत से कहा ठीक है भाई, जब वही वासुदेव है हम तो है नहीं, तो अपने चक्र आदि हम त्याग देंगे, लेकिन अब यहाँ क्या त्यागे? तुम्हारे राजा के सामने ही त्यागेंगे। अब भगवान लेके सेना गए और कहा क्यों रे उल्लू के पट्टे, क्या कहा था नीच नालायक गधे पाजी कि हम जो है अपना चक्र आदि छोड़ दे? तो ले, सबसे प्यारा हमारा चक्र सुदर्शन ही है, अब मैं इसी को ही छोड़े देता हूं। तो जो ही भगवान ने छोड़ दिया चक्र सुदर्शन, तो क्या होए वो बोलो? राधे राधे हो गया है कि नहीं? तो कुछ पौंड का दिया, क्या पौंड का दे। अन्य और भी जो थे, कौन? साल्व, साल्व नाम का राजा, कपि माने द्विविध नाम का बानर, बलवल, ये बलवल इलवल वो है जो नैमिषारण्य में बलदाऊ जी ने फिट कर दिया इनको। दंत दंत वक्र और सप्तोक्त, वो जो था राजा अयोध्या का कि नहीं, क्या नाम था उसका? नग्नजित। उसने 7 साण पाल रखे थे, जो इन साणों को कब्जन करेगा, इनकी नाक में रस्सी डालेगा, उसी को अपनी बिटिया देंगे। मित्रविंदा, बोलो राधे। मित्रविंदा नहीं, सत्या। नाम जिति तो बाप के नाम से है ना, नाम उसका सत्या है। और भगवान गए और भगवान से भी बोला कि इनको बस में करोगे? भगवान ने सोचा इस का जाने कि हमने खूब बैल चराए हैं, गैया चराई हैं, और बिगड़ेल बैल के कहाँ धर दो हाथ तो सोई गाय हो जाता है। अब परिकर बांध, कबर बांध के, और सातों को महाराज ऐसे पकड़ के नचाया जैसे बालो दारू मयान्य था, जैसे बालक लकड़ी के खिलौने नचाता। तो सप्तोक्त, सप्त उच्छा, उच्छ माने बैल, साण, उच्छ माने साण, और संबर, और संबरासुर को दुम्न के द्वारा, और विदुरथ को खुद, और रुक्मी को बलदाऊ के द्वारा, इनको सबको अभी क्रिया नहीं आई। ये और जो मृधे माने महाभारत युद्ध में समिति सालिना, समिति माने युद्ध, और सालिना माने सुशोभित होने वाले, युद्ध में शोभा पाने वाले, आत्मचापा, जिनके पास आत्म माने स्वीकार किया है, चाप माने धनुष को, जिन्होंने में धनुष पकड़े हुए थे। कौन कौन? काम्बोज देश का राजा, मत्स्य देश का राजा, कुरु देश के राजा, कैकेय देश के राजा, संजय कुल के राजा, ये सब के सब अलम अदर्शनम यास्यन्ति, ये सब के सब अदर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। अदर्शनम लोपहा, क्या हो जाएगा इनका? अकेले नहीं मारेंगे, बल भीम पार्थ व्याजा होयेन, मारा तो भगवान नहीं सबको, कभी बल बन के, कभी भीम बन के, कभी पार्थ बन के। तो बलश्च भीमश्च पार्थश्च व्याजा माने छल, बहाना, कपट है जिनका, तन्नामकेन कदाचित द्विविधम बल नामना श्री कृष्णा जघान, नखल द्विविध नामकम बानरम
बलरामा जघान अपितु श्री कृष्णा एवं जघान किम रूपेण। ये अंदर से लड़का समझदार है भाई। अच्छा, जरासंधम श्री कृष्णा एवं जघान न कृष्ण रूपेण अपितु भीम रूपेण। अंडरस्टैंड। जयद्रथादीन श्री कृष्णा एवं जघान न श्री कृष्ण रूपेण अपितु अर्जुन रूपेण। इति चेत, अगर ऐसा नहीं है तो एकादश स्कंदे न एकादश अध्याय गीतायाम यदा अर्जुन संसीतिं करोति यथा त्वया कथम तावत् इमे पुरुषस्थिता सर्वे योधा घातिता तर्हि भगवान अर्जुनम विश्वासम उत्पादयन् स्वमुखम विवृणोति। देखो तो भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् सर्वावपि समुखस्थान योद्धान भगवान एव समुखे कृत्वा चर्वणं कृतवान् तर्हि केन घातिता कृष्णेन घातिता। अतएव कृष्णः गीतायां ब्रवीति यथा मया हतान् त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्तु जेता सिदणे सपत्नान्। सबको मैंने मारा है, तुम मरे मरायों को मार डालो। तो कभी भीम के रूप में मारा, कभी अर्जुन के रूप में मारा, कभी बल के रूप में मारा, लेकिन सबको कर फिटाई दिया। और सुनो, ब्याजा हुए न हरिणा, और उसके बाद कहा कि मार के किया क्या, वारे ऐसो तो उदार जग माही। क्या मारा भी और अपने लोक का बीजा भी दे दिया। वन रूम हैज बीन अलॉटेड फॉर यू इन बैकुंठा। जाओ बेटा, कमरा नंबर 420 में बैकुंठ में निवास कर, है कि नहीं। तो निलयम तदीयम, कहां गए, भगवान के निलय में। निलय माने लोक में चले गए। हो गया ना भैया, 2 श्लोक हो गए। अच्छा, देखें तो कहीं समय न हो जाए, हम बहुत व्यस्त हैं। लेला 8:33 हो गया। माय डियर, कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे